हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी में कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहे थे जो कि अलजेब्रिक फंक्शन तक का लिखाया गया था। अब हम लोग ट्रिमेट्रिकल फंक्शन पर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। तो क्या लिखना है, देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ देखते होंगे, वो कहीं ब्रेक नहीं करता है किसी भी पॉइंट पर। तो साइन एक्स और कॉस एक्स ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। देखिए साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस and differentiable function for all x, किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस होता ही नहीं है। दूसरा टेन एक्स एंड सेक एक्स या सेक एक्स टेन एक्स एक ही बात है, आर ऑलवेज continuous at all points except x इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे छोड़ करके जितना भी पॉइंट है सब पर कंटिन्यूअस होता है ना। दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, अब देखिए सेक 10 हो गया, cosec x and cot x, cosec x and cot x are always continuous at all points except x इक्वल टू n पाई, क्योंकि ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 पर सेक 10 इंफिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। 10x क्या होता है, साइन बाय कॉस, x इक्वल टू पाई बाई 2 रखे कॉस 90 जीरो हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, तो ये जो है ट्रिमेट्रिकल फंक्शन हुआ। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि अपने डोमेन में जो है वो कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए, तो यहां पर एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स है और ए का पावर एक्स है। यहाँ ए ग्रेटर देन, यहाँ ए जो है आपका
ग्रेटर देन 0 है, इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंसेबल। एंड डिफरेंसेबल फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। अब आइए लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, यहां पर एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स है ना। इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस। इसका डोमेन क्या होता है, ए पॉजिटिव, यहाँ बेस जो है ये है और एक्स यहाँ पर आर्गुमेंट है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी इसका जो डोमेन है, हाँ, वहां पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ लिए। उसी तरह से देखिए अब ट्रिमेटिकल इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन आईटीएफ, जो आप वहां डोमेन पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन में, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये कोई फंक्शन है, ये आपका ठीक है कोई फंक्शन है। तो यहां पर आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स डिफाइंड कब होता है, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई होता है। तो ये जो है इट इज कंटिन्यूअस इन -1 से 1, है ना। तो अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू, एक काम करते हैं कि इसमें क्या है, एक ही पॉइंट में हो जाएगा मेरा काम। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, थोड़ा सा पीछे से लेते हैं जगह, बहुत छोटा हो जा रहा है, यहां से शुरू कर देते हैं, मेरा काम हो जाएगा एक ही बार में 2 पॉइंट हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स एक ही साथ हो जाएगा। अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इट इज कंटिन्यूअस एक मिनट, यहां पर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंसेबल, एक्स इक्वल टू आर, आर मतलब रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स हो जाएगा। और इसमें जो है एफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इट इज
कंटिन्यूअस एंड डिफरेंसेबल इन नहीं होगा, व्हेन x के वैल्यू -1 से छोटा और +1 से बड़ा, जो किसका डोमेन लिखना है मेन। कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। जहां फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, मूल बात यही है, जहां फंक्शन इज अनडिफाइंड द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। जहां डिफाइंड होगा वहीं कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्या है, क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन जो होगा 0 लेवल से शुरू करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, है ना। एनसीईआरटी का भी कुछ क्वेश्चंस डील होगा, एनसीईआरटी से ऊपर का भी क्वेश्चन। एनसीईआरटी में कोई खास ज्यादा क्वेश्चन तो रहता है नहीं, ज्यादा लेवल का रहता भी नहीं है। तो अभी थोड़ा सा एनसीईआरटी को डील करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा हम लोग करते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, जिससे कि बच्चे को धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जाए। तो चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रूव दैट कांस्टेंट फंक्शन इज always continuous function is always continuous function on R, यानी फॉर ऑल रियल नंबर पर। ठीक है, तो देखिए कोई भी फंक्शन का पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो अपने मन से एक पॉइंट ले लीजिएगा जो रियल नंबर होना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, लेट सी बी द, एक मिनट इसको लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू सी। यहाँ कांस्टेंट फंक्शन है, सी ले लीजिए, के ले लीजिए, कुछ भी कैलकुलेटर ले लीजिए। लेट सी एफ एक्स को सी बी द कांस्टेंट फंक्शन, ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है, पहले लिखना होगा। अब क्या करना है, अगर पॉइंट नहीं दिया हुआ है, अपने मन से एक पॉइंट ले लेते हैं, एक एनी आर्बिट्री पॉइंट चूज करेंगे। तो लेट कैसे बनाना है समझिए, लेट एक्स इक्वल टू ए बी द एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, आपको बताए थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालना होता है तो a माइनस एच लिया जाता है, लेकिन यहां तो कांस्टेंट फंक्शन है, यहां x तो है ही नहीं, जो कि कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कोई चेंज ही नहीं होगा। तो यहां पर लेकिन लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना है, देखिए लिमिट x टेंस टू a माइनस 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है। अब देखिए यहां पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, है ना, कोई चेंजिंग यहां पर होगा नहीं, यहां सी होगा। और किसी भी कांस्टेंट का लिमिट वही होता है, कांस्टेंट का लिमिट भी वही होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर एक मिनट, यहां पर ऐसा कर देते हैं, एस टेंस टू 0 कर देते हैं,
और आपका कांस्टेंट है एक्स, एक्स रहता तब ना ए माइनस एच पुट करते हैं, यहाँ एक्स तो है ही नहीं, तो वो जो है वही लिख देंगे, सी हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए, तो ये लेकिन दिखाना पड़ेगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा, एक बार लिखना पड़ेगा। अब लिमिट एस टेंस टू जीरो, ये कांस्टेंट है इसलिए सी ही रह जाएगा, सी हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया सी, राइट हैंड लिमिट आया सी, और एक्चुअल वैल्यू है ना, एक्चुअल वैल्यू निकालना है। नाउ एफ सी इक्वल टू सी होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट, यहाँ F1 भी सी होगा, F2 भी सी होगा, F3 भी सी होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहां पर एफ सी भी सी होगा। तो सिंस है ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस जीरो, और ये एफ सी एफ ए इक्वल टू सी है, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस हो गया, हैंस इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, किसी भी कंटिन्यूअस होगा। अगर इसका ग्राफ देखते हैं, देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ जो है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, ये y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी का जो ग्राफ खींच करके देखते हैं, तो देखिए ये ग्राफ जो है y इक्वल टू सी का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या होगा? x एक्सिस के पैरेलल होगा, ये कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं किया है। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब है। देखिए प्रूव दैट द पोलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स पोलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स, इसको ए नॉट बोलेंगे, एक्स टू द पावर एन, a1 एक्स टू द पावर एन माइनस वन, a2 एक्स टू द पावर एन माइनस टू, प्लस an इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स। जो हम पॉइंट में बताए थे, लिखवाए थे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा फॉर ऑल एक्स, यानी किसी भी पॉइंट पर क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स मतलब ऑल रियल नंबर पर। इसमें क्या करना है, अपने मन से एक पॉइंट लेना है, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है और पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से एक पॉइंट लेना है। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, के ले सकते हैं, एम की, है ना, जो भी आपकी इच्छा करता है, एन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में क्या है, अपने मन से कोई पॉइंट ले लीजिए। लेट एक्स इक्वल टू ए बी द एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, आरबीट्ररी पॉइंट, ठीक है। अब ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक्चुअली निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए,
तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल क्या होता है, x टेंस टू a माइनस 0। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का क्या तरीका है कि जहां जहां x है वहां a माइनस एच रखेंगे और h टेंस टू 0 ले लेंगे। फंक्शन में जहां जहां x है वहां a माइनस एच रखेंगे। तो यहां देखिए a नॉट, जहां x है वहां a माइनस एच पावर n है, a1 है, a माइनस एच का पावर n माइनस 1 है, हाँ a2 है, a माइनस एच का पावर n माइनस 2 है, प्लस an है। अब यहां जहां h टेंस टू 0 है, 0 पुट कर दीजिए, लिमिट ले लीजिएगा a नॉट a माइनस एच यानी a का पावर n, a1 h टेंस टू 0 है तो a का पावर n माइनस 1 हुआ, ठीक है। a2 जहाँ h है वहाँ 0 रखिएगा, a का पावर n माइनस 2, ये an हो गया। यहाँ लास्ट टर्म कांस्टेंट है, उसमें तो कुछ है नहीं तो कांस्टेंट ही रह जाएगा, ये हुआ। अब आपको RHL निकालना है, क्या निकालना है, RHL। तो RHL भी निकालना होगा एट x इक्वल टू a। RHL जब चेक कीजिएगा तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये fx x टेंस टू a प्लस 0, x टेंस टू a प्लस 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, a नॉट a प्लस एच, एक्स के जगह a प्लस एच रखेंगे, a1 a प्लस एच का पावर n माइनस 1 प्लस a2 a प्लस एच का पावर n माइनस 2 प्लस an, h टेंस टू 0 है, 0 रखेंगे, a नॉट a का पावर n, a1 a का पावर n माइनस 1, a2 a का पावर n माइनस 2 और प्लस an हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, राइट हैंड लिमिट निकल गया, ठीक है। अब एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। नाउ एफ ए, नाउ एफ ए डालेंगे ना, ए का पावर ए नॉट ए का पावर, जहां एक्स है वहां ए डाल देना है तो वही आएगा, ए का पावर n माइनस 1, a2 a का पावर n माइनस 2 प्लस an, तीनों बराबर हो गया, तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। सिंस लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 ऑफ fx, लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 ऑफ fx और ये fa, तीनों बराबर हो गया। Hence it is continuous, hence it is continuous at x, continuous at all x, all x या all r, एक ही बात है। तो ये पोलिनोमियल जो पॉइंट बताए थे, जो लिखवाए थे, इसको याद रखना है, उसी को प्रूफ कर रहे हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ऑलवेज। अब आपको देखते हैं मॉड ऑफ एक्स का, है ना। प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 दे दिए या कोई पॉइंट दे दिया, 0 हो, ए हो, 1 हो, 2 हो, जो भी हो। तो ये मान लें कि 0 पर, ओरिजिन पर देखना है,
तो चलिए देखिए यहां पर सॉल्यूशन में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, ओरिजिन पे देखना है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0 पे देखना है। तब क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 मतलब सिंबल है लेफ्ट हैंड का। तब क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा। आपको बताए थे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या तरीका है कि x की जगह पर a माइनस एच पुट करेंगे, एच टेंस टू 0 होगा, जहां एफ एक्स है, एफ एक्स में x जहां पर है, तो यहां पर देखिए h टेंस टू 0 हो गया। पॉइंट जो है आपका a माइनस एच में a यहाँ 0 है, तो x के जगह पर 0 माइनस एच रखेंगे। तो अब जो है आपका लिमिट मोड से जब भी निकलेगा, तो ये देखिए यहाँ ये तो आपका माइनस एच हुआ, आप तो ये प्लस एच हो जाएगा, एच टेंस टू 0 तो 0 हो गया। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, एच टेंस टू ये 0 हो गया। ठीक है, अब RHL जो है यहीं पे हो जाएगा, इसी पेज में कंप्लीट हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू 0, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 क्या हुआ, सिंबल हुआ राइट हैंड के लिए। तो लिमिट अब h टेंस टू 0, जहां x है यहाँ x है, 0 प्लस h रखेंगे। तो अब जो है यहाँ लिमिट जब लीजिएगा 0 प्लस h मतलब 0, सॉरी h की जगह 0 रख दीजिएगा। अब एक्चुअल वैल्यू नाउ f0 जो है मॉड ऑफ 0 0 हो गया, तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब तीनों इक्वल हो जाता है, कंटिन्यूटी का कंडीशन क्या है कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल वैल्यू तीनों सेम आ जाएगा और फाइनाइट आएगा। तो यहां पर आपका सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, f0 तीनों क्या होगा, बराबर होगा, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से हम लोग है ना चेक करते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू, ये है GIF है ना, ये जो है ये जो सिंबल है वो GIF का है ना। प्रूव दैट इज डिसकंटिन्यूअस यानी नॉट कंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स या ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ये प्रूफ करना है कि ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब देखिए आपको थोड़ा सा यहां कॉन्सेप्ट देते हैं GIF का। नोट में देखिए इसमें से जो भी निकलता है तो इंटीजर निकलता है, न फ्रैक्शन नहीं निकलता है। तो देखिए जैसे 2.4 है, तो 2.4 से पहले इंटीजर क्या होगा, जस्ट लेस देन इंटीजर 2 है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 1.6 है तो उसे जस्ट पहले इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए 0.2 है तो इससे जस्ट पहले इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए यहां पर 1/2 है यानी 0.5 हो गया ना, 0.5, इससे जस्ट पहले जस्ट लेस देन जो इंटीजर है वो हो जाता है। अब जैसे देखिए -1.2 है तो इससे जस्ट पहले इंटीजर -2 होगा।
निगेटिव वाला में थोड़ा बढ़ जाता है, जस्ट लेस देन लेना है। अब देखिए √2 है तो 1.41, √3 है तो 1.732 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन जब -√3 होगा तो ये -2 हो जाएगा। अब कोई नंबर है, बिल्कुल नंबर मतलब इंटीजर है, कोई 5 है तो 5 ही हो जाएगा, 0 है तो 0 हो जाएगा, -1 है तो -1 हो जाएगा, इसमें बढ़े घटेगा नहीं। लेकिन जब पॉइंट में रहेगा तो उसका इंटीग्रल पॉइंट दिखाएगा, ठीक है। तो यही GIF होता है, इसका कॉन्सेप्ट दे दिया। अब हम लोग क्वेश्चंस जो आता है ये है, उसी पे हम लोग आते हैं। तो अपने मन से एक पॉइंट ले लेते हैं, अपने मन से एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई इंटीजर है, आर्बिट्री इंटीजर a है ना। तो चलिए देखिए, लेट x इक्वल टू a बी द एनी इंटीजर या इंटीग्रल पॉइंट एक ही चीज है। अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल x टेंस टू a -0 हुआ, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर x के जगह पर a -h रखेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, a है, इसके ठीक पहले a -h है और a + h इसके ठीक बाद है। तो a यहाँ इंटीजर है, इंटीजर में थोड़ा सा घटाइएगा तो वो इंटीजर नहीं रह जाएगा। तो a -h से ठीक पहले जो इंटीजर होगा वो a -1 होगा, और a के ठीक बाद जो होगा वो a + 1 हो जाएगा। तो जैसे 2 -h है तो 2 -h में 2 से कम 1.99 तो 1 हो जाएगा। तो a -h है तो उसका जो है, जब जस्ट लेस a है तो उसका a -h पे जब ले रहे हैं तो a -1 हो जाएगा, a -1 हो जाएगा। 10 -h का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 10 + h का क्या होगा, 10 होगा, थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 10.2 है तो 10 हो जाएगा। और 10 में थोड़ा कम होगा, 9.8 है तो वो क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। तो a -h का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे कि a -h में जस्ट लेस देन लेना है, जस्ट लेस देन इंटीजर लेना है, तो a -1 हो जाएगा। अब RHL में देखिए, RHL एट x इक्वल टू a, तो अब यहां पर लिमिट x टेंस टू a + 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 a + h हो गया, तो ये a हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सिंस लिमिट x टेंस टू a + 0 ऑफ f(x) नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a -0, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड बराबर नहीं है, इसी को तो हम लोग जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड बराबर नहीं हुआ, इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट जो है, अभी छोटा सा चल रहा है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, और अभी क्वेश्चंस तो बहुत चलेंगे, इसमें समय लगेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।